बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता हम सभी ने सुनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी राइटर हैं और आज हम इस ऐतिहासिक किले को देखने जा रहे हैं जो कि रानी लक्ष्मीबाई से बिलोंग करता है। और इस किले को देखने के बाद हम देखेंगे झांसी म्यूज़ियम, जहां झांसी के इतिहास से जुड़ी कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें संग्रहित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं झांसी फोर्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह ससोदिया। झांसी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हम खड़े हैं झांसी फोर्ट के प्रमुख द्वार में। यहाँ से एंट्री की जाती है झांसी फोर्ट के लिए। पहले ये बैक साइड हुआ करता था फोर्ट का, लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ तो इस दीवार को तोड़कर यहाँ पर एक दरवाज़ा बना दिया गया। पहले जो हम इसके फोर्ट के अंदर जो फ्रंट साइड एरिया है उसे भी देखेंगे, वो इसके जस्ट पीछे है। ये एक तरह से बैक साइड है फोर्ट का। जो फ्रंट साइड है वो पीछे की तरफ है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए प्रवेश करते हैं झांसी फोर्ट के अंदर। यहाँ का एंट्री शुल्क है 25 रुपीज़ पर पर्सन का, जो कि आपको यहाँ पर ही टिकट काउंटर पर मिल जाएगा। सर देखिए, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इस तोप को मैन चलाने वाले थे गुलाम गोस्का और खुदा बख्श, जो रानी के मैन तोपची थे, जो वफादार आदमी थे। एक सामने जो वाइट दीवार बना हुआ है, ये तोप पहले उधर लगा हुआ था। और एक सिटी के बाहर कैमासन देवी का मंदिर है, जिस मंदिर पर रानी नेत पूजा करने उस समय डेली जाती थी। तो रानी का एक देवर था दूराजी राव, तो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। उसने पहले ही कह रखा था, जब आप आना तो मंदिर के पीछे आप घेरा डाल लेना। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहबा ये तोप चलाएं कि नहीं। रानी ने तोप चलाने से मना किया था। रानी ने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो वो मंदिर टूट जाएगा। अंग्रेज़ों ने उधर से अटैक किया, जो आके गोला उस दीवार में लगा था। वो दीवार गिर गया और तीनों मारे गए, गुलाम गोस्का, खुदा बख्श और मोती बाई। 4 जून 1858 में उन तीनों का समाधि रानी ने अंदर बनवाया है। ये तोप उधर से उठा के आर्मी वालों ने इधर रखा है। तोप के आगे हिस्से में गोला फंसा है, वो ओरिजिनल गोला है। इसे वो चलाने वाले थे, रानी ने मना किया था, जो गोला फंसा रह गया था, जो आज भी लगा हुआ है। चलने पर जैसे बिजली आवाज़ करती है, उस तरीका की आवाज़ करती थी, इसीलिए इसका नाम है कड़क बिजली तोप। ये 4 नंबर का गेट है। मेन रास्ता ये था ही नहीं था, मेन मैं बताऊंगा। जहाँ से आपने एंट्री की है वो पीछे की दीवार थी। अंग्रेज़ों ने दीवार तोड़ के वो गेट बनाया था, क्योंकि उन्हें डर था कहीं बाहर की पब्लिक हम पे अटैक ना करे। ये दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड है मशीन गन। इसको 1905 में अंग्रेज़ लाए थे। वो ऐसी 12 गन मशीनें लाए थे, जो उनने चारों साइड किले में लगाई हुई थी। अंग्रेज इधर से गए, वो अपनी निकाल के ले गए। ये 2 पड़ी जो खराब, इधर वो छोड़ गए। इसकी रेंज थी सर 1500, 1200, 1800 मीटर। ये रानी के टाइम में इधर पे लकड़ी के दरवाजे थे। अंग्रेजों ने लड़ाई के टाइम उन गेटों को जला दिया। उनने अपनी सेफ्टी के लिए लोहों का डबल गेट लगाया। ये देखो, ये दोनों गेट बंद हो जाएंगे तो यूनियन जैक बन जाएगा। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग, इंग्लैंड का झंडा। ये रिपीट दोबारा। ये दोनों साइड हैं सर सलामी तोप। कोई गंगाधर राव से मिलने वाले या कोई बाहर से मेहमान आते थे, इन तोपों में बारूद भर के वो सलामी देते थे, जिससे झांसी वासियों को मालूम पड़ता था कि गंगाधर राव का कोई मिलने वाला मेहमान आया है। जितने सारे नीचे रूम बने हैं, ये सारे सोल्जर्स रूम हैं। और देखो, ये जो किला सर बना है, उस पहाड़ी का नाम है वंगरा। वंगरा नामक पहाड़ी पे दुर्ग बना हुआ है। इसको बनाने वाले थे ओरछा के राजा थे, जो वीर सिंह जो बुंदेला, उन्हीं ने एक किला बनवाया था। 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ था और 1613 में ये बन के किला तैयार हुआ था। एक किला उनने गंगाधर राव के पिताजी को गिफ्ट में दिया था, क्योंकि जो पहले बुंदेलखंड की जो राजधानी थी वो ओरछा ही थी। तो उनने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले और 52 कुएं बनवाए थे कि आने जाने वालों को पानी की सुविधा मिलती रहे। पहले झांसी का पुराना नाम था बलवंत नगर।
जब ओरछा के राजा ने अपनी रानी को दिखाया कि रानी, हमने जो वंगरा नामक पहाड़ी पर किला बनवाया है ये कैसा बना हुआ है, तो रानी ने बुंदेलखंड आवाज़ में बोली कि राजा, हमें तुम्हारा किलो तो झांई से दिखाई देता है। झांई सी मतलब परछाई, जिसका नाम झांई झांई कहते कहते झांसी पड़ गया। इधर गंगाधर राव के टाइम में अदालत थी। अंग्रेजों ने कब्जा किया, उनने इसे 1896 में तोड़ के बना दिया वाटर टैंक, जो कुआं से पानी इसमें आता है फिर नलों में जाता है। हाँ, इस पर लिख दिया उनने, देखो VR का मतलब विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। ये रानी का पंचमहल है। पहले ये 5 मंजिल होता, जैसा अपना मकान नहीं होता 1 फ्लोर 2 फ्लोर, रानी के टाइम में 5 फ्लोर था, इसीलिए इसे पंचमहल कहते हैं। ये जो ताला डला है ऊपर रानी का पहले शीश महल था, जो अंग्रेजों ने तोड़ के इसे मीटिंग हॉल बना दिया था। ये जहाँ अपन जा रहे हैं ये दूसरा फ्लोर है, जहाँ पे उस समय दरबार लगता था, झांसी की रानी का दरबार। हाँ, जहाँ अपन खड़े हैं इधर रानी का सिंहासन था और नीचे सोल्जर बैठते थे। उस समय बीच वाला पिलर नहीं था, एक खाली हॉल था। ये पिलर वगैरह तो बाद में बने हुए हैं। ये पूरा मीटिंग हॉल है। हाँ, पूरा मीटिंग हॉल काफ़ी बड़ा है। पूरी जनता आती थी क्या यहाँ पे? हाँ, जनता दरबार में बैठती थी। ये मतलब ऐसा है कि ऊपर रानी रहती थी, दूसरे पे दरबार हो गया, तीसरे फ्लोर पर नीचे रानी का झूला महल था, चौथे नंबर पर दीवाने आम और दीवाने खास था। ये दीवाने आम और दीवाने खास था। आ जाइए। ये दीवाने आम और ये दीवाने खास अंदर है। अभी 4 फ्लोर है, एक अंग्रेजों ने गिरा दिया था, पहले ये 5 फ्लोर था, तो इसे पंचमहल कहते थे। और इस महल में दीवाने खास और दीवाने आम और दीवाने खास भी था। जैसे ऊपर रानी रहती थी, दूसरे पे दरबार हो गया, तीसरे पे रानी का झूला महल था, चौथे नंबर पे दीवाने आम और दीवाने खास। ये सारे सर वो हैं सोल्जर्स रूम, जिनमें सिपाही मसाल द्वारा पहरेदार खड़े रहते थे। लाइट व्यवस्था नहीं थी तो मसालें जलती थी। देखो सर, रानी की 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई। अच्छा जी। 13 में शादी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति। 19 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ था रानी का आनंद राव। उस बच्चे को दूराजी राव ने दूध में मिला के जहर दे दिया। वो बच्चा ख़त्म हो गया। जब रानी ने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव, ये गंगाधर राव की दूसरी मैरिज थी। अच्छा। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, जिनका देहांत हो गया, उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ। ये गंगाधर राव ने दूसरी शादी की थी। उस समय गंगाधर राव की उम्र थी 44 और रानी 13 साल की थी। मोरे पंत तामे रानी के पिता का नाम था और भागीरथी उनकी मम्मी का नाम था। काशी बनारस में रानी का जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 में। ये वो जगह है जहाँ से रानी ने छलांग लगाई थी घोड़े के साथ। जी। अच्छा, यहाँ से इधर से उनने नीचे छलांग लगाई, जो रानी के घोड़े का पैर टूट गया। घोड़ा भागते भागते गया आगे लक्ष्मी पार्क है, उधर जाके घोड़ा शहीद हो गया। उधर से रानी पवन नाम का घोड़ा लेके गई कालपी, कालपी से विटूर। विटूर में रानी के नाना रहते थे, जिसने रानी को तलवार वगैरह घुड़सवारी सिखाया। रानी स्थान है वो, हाँ, से घोड़ा लेके कूदी थी रानी। तो उधर से युद्ध करते आई विटूर से, तो रानी रास्ते में घायल हो गई। एक हाथ में चोट लगी, पैर में, और रानी की गोली भी लगी थी। उस समय किले के बाहर नाले पड़ते थे। देखो ऐसे नाले ये बना है, ये नाला देख रहे हैं आप, जिसमें पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे। तो ऐसे, हाँ, ऐसा ही नाला ग्वालियर में था, उससे सौर रेखा बोलते थे। रानी ने सोचा अपने घोड़े को मैं जंप लगा के उस नाले के इस पार निकाल दूं।
तो रानी का घोड़ा उस नाले में गिर गया था, क्योंकि नया घोड़ा था। रानी का कहना था कि हमारे जीते जी अंग्रेज मुझे देख भी ना पाए। रानी ने सोचा अब तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे। तो रानी एक गंगाराम साधु महासाधु रहते थे, उसी झुपड़िया में जाके रानी गिर गई। उनने उसी झुपड़िया को तोड़ के चिता बना के जला लिया। कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में रानी का फूलबाग में समाधि है और ग्वालियर म्यूजियम में तलवार है। रानी 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई। इस मैदान में रानी अपनी दुर्गा सेना को तलवार वगैरह घुड़सवारी सिखाती थी। उन्हीं के नाम पे स्कूल है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। इधर पे ऊपर झंडा फहरता है 26 जनवरी 15 अगस्त को। और जो सिंधिया परिवार जो था वो अंग्रेजों से मिल गया था। बोलते हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और देखो ये वो भी थी एक झलकारी बाई, जो रानी का फेस और उनका देखने में एक जैसा लगता था। उस समय अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो उनने बोला कि रानी साहबा अब निकल जाओ, मैं रानी बन के ओरछा गेट पहुंचती हूँ। जब वो रानी बन के ओरछा गेट पहुंच गई तो अंग्रेज कहने लगे कि रानी तो अपने पास आ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने रानी को देखा नहीं था, वो लोग नाम से जानते थे। रानी का देवर बोला दूराजी राव। ये अंग्रेजों ने स्टोर रूम बनाया था हथियार वगैरह रखने के लिए। हाँ तो सर दूराजी राव ने बता दिया, जिससे आप रानी समझ रहे हो वो रानी नहीं है, रानी की हमशक्ल है। रानी तो निकल गई ग्वालियर, तो उसे मालूम पड़ गया कि मेन गद्दार तो यही है दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिला हुआ है। बाद में दूराजी राव को भी अंग्रेजों ने मार दिया। जब वो उनके पास गया कि झांसी का राजपाट मुझे दे दो, तो उनने बोला जिसका तूने नमक खाया तो उसका नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा। ये देखो नीचे शिव मंदिर है, इधर शिवरात्रि को मेला लगता है, इसीलिए पुताई वगैरह हो रही है। इस मंदिर में भी रानी पूजा करने जाती थी। इसी रास्ते में वो पड़ता है फांसी घर। हाँ, तो रानी का शादी होके आया, रानी ने फांसी लगाना बंद करा दिया, काल कोठरी में डालना शुरू किया, क्योंकि जहाँ से रानी पूजा करने जाती थी उसी रास्ते में फांसी घर था। ये जो मशीन गन के बारे में बताया था अंग्रेज वाला, इसमें लगता था वो। अच्छा, इसमें मशीन गन लगा था, पैर से वो चलाते थे। इसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर। ये लिखा है MG नंबर 2 मशीन गन, MG नंबर 1। ये देखो देखने के हिसाब से बना है, आप इधर से देखेंगे तो इधर का दिखेगा। देखो इधर से इधर का और इधर से इधर का, कोई दीवार के सहारे खड़ा है, दीवार का नहीं दिखेगा। तो इसमें वो लोग गर्म पानी या तेल डालते थे, क्योंकि जब गिरेगा तो वो हटेगा। ये दोनों के नीचे बारूद अपन को निकालना है तो ऊपर से बारूद निकाल सकते हैं। उधर से रखते थे, इधर से निकालते थे। ये दोनों वही हैं। हाँ, जाली तो बाद में लगाई। देखो ये वाला था उस समय फांसी घर। इधर दोनों गड्ढों में लकड़ी वाले पटिये थे, पटिये पर खड़ा किया, रस्सा बांधा, पटिये अंदर को हटा दिया तो वो नीचे जाके रस्सी पे लटक जाता था। नीचे से पड़ता था वो मंदिर का रास्ता, इसलिए रानी ने फांसी लगाना बंद कर दिया। ये वो रूम है जहाँ पे जल्लाद खड़ा रहता था। हाँ, जल्लाद का कमरा है। हाँ, ये तो इसलिए है कि रोशनी, हाँ रूम नहीं, पूरा फांसी घर है। हाँ, पूरा फांसी घर है। ये हवा महल है। उस समय लाइट और कूलर पंखे नहीं थे, तो राजा ने ऐसे 4 हवा महल बनाए थे। ये रानी का अमोद बाग है। जब रानी मंदिर से आती थी सही लोग साथ में बैठना उठना इसी में, अमोद गार्डन में।
चढ़ के देखो, चढ़ के आइए। एक नीचे कोई रास्ता जा रहा पहले, पहले इजिस्तान से गुप्त रास्ता था जो ग्वालियर रोड पे निकलता था, अभी बंद है। ये झांसी के बाहर रोड अंडरग्राउंड से जा रहा सुरंग थी ये। रानी के देवर ने रास्ता भी अंग्रेजों को बता दिया था, इसलिए रानी ने ऊपर से वो छलांग लगाई थी। ये देखो एक काल कोठरी है। रानी ने जब फांसी लगाना बंद करा दिया तो ये काल कोठरी में डालना शुरू किया। काल का मतलब अंधेरा। ये पत्थर के जो सुलाग हैं इनमें मसालें जलती थी, लाइट व्यवस्था नहीं थी तो मसालें जलाते थे। हाँ, और देखो जो रानी ने बच्चा जो गोद लिया था दामोदर राव, वो बच्चा बच गया था। जो गंगाराम जो साधु महासाधु थे वो उस बच्चे को लेके भाग गए थे, तो उनका वंश इंदौर में रहता है, होलकर परिवार है, अहल्याबाई होलकर। हाँ देखो इधर, हाँ इधर पे एक झांसी में फांसी पर बोलते हैं कि झांसी गले की फांसी, झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, ये भी हवा महल है। हाँ ये भी सब वही है, जैसे ऊपर सोल्जर्स खड़े रहते थे उनका सोल्जर्स रूम है, तो नीचे सामान वगैरह रख सकें अपना। हाँ देखो अभी जो मैं बता रहा था, बोलते हैं कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। जब रानी ने इधर फांसी लगाना बंद करा दिया तो कहने लगे झांसी की छूटी फांसी और दतिया के टूटे हार, और ललितपुर के वो लाला मर गए जो देते थे उधार। क्योंकि ना इधर उधार मिलता है, ना फांसी लगती है, ना हार। ये ऊपर जो कमरे बने हैं इंडिया आर्मी ने बनाए थे। अंग्रेज जाने के बाद एक किला आर्मी ने ले लिया था। देखो इस तोप का नाम है भवानी शंकर तोप। इसे मोतीबाई महिला चलाती थी। मोतीबाई जो लेडीज़ थी वो चलाती थी। सामने झंडे लगे वो गणेश मंदिर है। देखो रानी के टाइम का गेट वो लगा लकड़ी का, देख रहा, लकड़ी का मेन गेट। हाँ ऐसे गेट उधर थे, अंग्रेजों ने कब्जा किया, उन गेटों को जला दिया। उनने अपनी सेफ्टी के लिए वो लोहों का डबल गेट लगाया। पहले मेन एंट्री यही थी आने जाने के लिए, यही था। अंग्रेज जहाँ से आपने एंट्री की है वो पीछे की दीवार थी, वो अंग्रेजों ने दीवार तोड़ के गेट बनाया था, क्योंकि उन्हें डर था कहीं बाहर की पब्लिक हम पे अटैक ना करे। देखो सामने वो चबूतरा टाइप का दिख रहा है, वो 3-3 दरवाजे बने, वो है बारादरी, जहाँ पे नाच गाना होता था। जो गजराबाई थी वो चबूतरे पे मुजरा करती थी, गंगाधर राव उसके अंदर बैठ के देखते थे। ये देखो MG नंबर 10 मशीन गन, अंग्रेज वाला जो बताया था 12 लाए थे, 10 निकाल के ले गए, 2 खराब थी वो छोड़ गए। ये ऊपर जो कमरे बने ये इंडिया आर्मी का काम है, सीमेंट का। अंग्रेज जाने के बाद एक किला आर्मी के हैंड ओवर हो गया था। और जो ईंट वाला देख रहे हैं आप ये अंग्रेजों का है। शैली भी वही है अंग्रेज। हाँ ये देखो ये 4थे नंबर का है हवा महल। ये भी हवा महल है। ये देखो ईंट वाला है, ये भी अंग्रेज टाइम का है। ये भी उनने इसलिए बनाया था कि जहाँ से हम खड़े होके झांसी का नज़ारा देख सके। ये रानी के टाइम में देखो नीचे रसोई घर था, ये दोनों चिमनी थी, बंद है अब वो। ये देखो अंग्रेजों ने बालकनी टाइप की निकाली थी, समझ में आई, जहाँ से हम खड़े होके झांसी का नज़ारा देख सके। देखो एक सामने वो पानी भरा वो लक्ष्मी तालाब है, उस तालाब में रानी घोड़े से नहाने जाती थी। उधर पे गंगाधर राव की समाधि है। 1853 में गंगाधर राव का देहांत हो गया तो उनकी समाधि उस तालाब के पास है, क्योंकि उनने रानी के नाम पे बनवाया था लक्ष्मी तालाब। बीमारी के कारण, जैसे हाँ जो मतलब जो बच्चा हुआ था उसे भी दूराजी राव ने जहर दे दिया था। हाँ जहर दे दिया तो उसी गम में राजा बीमार पड़ गए थे, उन्हें अटैक आया था।
ये देखो रानी के जो तोपची थे उनकी ये समाधि है। गुलाम गौस खां, खुदा बख्श और मोती बाई जो मुस्लिम थे वो दोनों का एक साथ मज़ार है। ये मोती बाई का ऊंचा मंदिर है। ये लोग 4 जून को, रानी 18 जून को, सिर्फ 14 दिन बाद रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। ये लोग 14 दिन पहले और रानी 14 दिन बाद। जैसे युद्ध जी, जितने नीचे बैरक्स हैं ये सारे सिपाही रूम थे उस समय। उस समय गेट नहीं चलते थे, पर्दे का काम रहता था। तो अब हमने किले का ऊपरी पोर्शन देख लिया है। अब हम जा रहे हैं नीचे के पोर्शन में जहाँ पर गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी है। तो चलिए अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। तो अब यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं किले के फ्रंट साइड एरिया की तरफ। पुराने टाइम पर यही जो एरिया है जिसकी और हम बढ़ते जा रहे हैं, ये किले का फ्रंट साइड हुआ करता था। देखिए यहाँ पर ये किले के मुख्य द्वार हैं, यहाँ से दिखाई देंगे आपको। और यहाँ पर जो ये आपको दिख पा रहे हैं, ये जो कमरा नुमा आकृतियाँ, ये सोल्जर रेस्टिंग रूम है एक तरह से। यहाँ पर सोल्जर जो पहरा देते थे वो यहाँ रुकते थे। यहाँ ऊपर की तरफ भी कुछ बना हुआ है, कुछ एरिया जहाँ पर कुछ सामान या फिर लोगों का रहना हुआ करता था। देखिए यहाँ पर गणेश मंदिर है और भवानी शंकर तोप है जो कि यहाँ ऊपर की ओर है। देखिए गणेश जी का मंदिर तो यहाँ सामने से ही नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है और यहाँ से ऊपर चलेंगे तो भवानी शंकर तोप है। यहाँ पर भी देखिए कुछ सीक्रेट रास्ते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कुछ सीक्रेट रास्ते, सीक्रेट कमरे हैं जो कि यहाँ पर होते हैं। देखिए ये है भवानी शंकर तोप, बहुत ही विशालकाय तोप है। यहाँ से आपको शायद थोड़ी छोटी लग रही है लेकिन पास से आके आप देखेंगे तो इतनी बड़ी विशालकाय तोप है। इसकी मारक क्षमता भी काफ़ी है और डैमेज पावर बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर भी, एक फेस का इसको आर्किटेक्चर दिया गया है। एक तरह से फेस का लुक यहाँ पर बन रहा है। देखिए ये है वो एरिया जो कि झांसी फोर्ट का मुख्य एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री की जाती थी झांसी फोर्ट में। ये फ्रंट साइड है। अभी जहाँ से हम एंट्री करके आए थे वो बैक साइड था किले का। ये पहला दरवाज़ा है, अभी इसे बंद कर दिया गया है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ये दरवाज़ा है जो कि अब एक तरह से जर्जर हो चुका है, एक तरह से खंडर की तरह हो चुका है, लेकिन ये पहला दरवाज़ा था जहाँ से एंट्री होती थी। और ये है दूसरा दरवाज़ा जिसकी ओर अब हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये झांसी फोर्ट यहाँ से शुरुआत होता है, मतलब अगर हम इसकी शुरुआत करें तो हमें उल्टी शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी हम उल्टी शुरुआत करके यहाँ पर चल रहे हैं। पहला दरवाज़ा वो, दूसरा दरवाज़ा आता है ये वाला। सारे पुराने के टाइम पे जो दरवाजे बनाए जाते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे। अभी आपने देखा होगा जब जहाँ से हमने एंटर किया वो मेटल का गेट है, वो अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया गया था। अंग्रेज़ों ने क्या करा था, पिछला जो हिस्सा था फोर्ट का उसको उड़ा दिया था बारूद से। तो उस जो एरिया वहाँ पे हो गया था उस जगह उन्होंने गेट बना दिया। अब यहाँ से आते हैं सेकंड गेट की तरफ। देखिए यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं सेकंड गेट में और अब यहाँ से आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है सैनिकों की छावनी। सेकंड गेट पर सैनिकों की छावनी है और अब यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ से शुरुआत हो रही है झांसी फोर्ट की। हम आपको इसको, अगर आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपको ऐसा आना पड़ेगा उल्टी तरह से, क्योंकि ये फोर्ट उल्टा खोला गया है। मतलब पिछले बैक पोर्शन से आप एंट्री लेंगे फिर उधर की तरफ जाएंगे। हम आपको थोड़ा सा उल्टा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से सीधा एक्चुअल में जो पुराने टाइम पे एंट्री फर्स्ट वहाँ से होती थी। और देखिए यहाँ से आपको झांसी फोर्ट का नज़ारा नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत सा फोर्ट है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे देखने के लिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी ऐतिहासिक जगह है जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए झांसी किले में एक और स्पॉट है जो कि आपको देखना चाहिए, ये है बारादरी। ये एक ऐसा जगह है जो कि डांसिंग हॉल इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर डांस होता था, यहाँ पर राजा बैठ के देखते थे। इस तरह का एरिया है जो डांसिंग हॉल के नाम से जाना जाता है। ये भी कुछ इस तरह के सोल्जर्स के महल हैं या फिर सोल्जर्स के ठहरने की जगह हैं। और यहाँ से जो दीवार आ रही है वो दीवार पर तैनात सैनिकों के लिए छावनियाँ बनी हुई हैं कुछ। ये हैं कुछ गुप्त रास्ते, कुछ गुप्त दरवाजे जो कि महल में जाकर खुलते थे। तो अभी हमने सेकंड गेट से एंटर कर लिया है और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं तीसरे गेट में। ये जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्रंट साइड एरिया है झांसी फोर्ट का। देखिए यहाँ से हम प्रवेश करेंगे गेट के अंदर, जो कि 3rd नंबर गेट है फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द फोर्ट। सो दिस इज़ द एरिया वी आर कमिंग। और यहाँ पर देखिए एक हॉल टाइप का बनाया हुआ है और सामने एक छोटा सा गुप्त रास्ता है जो जा रहा है।
ये है फोर्थ गेट झांसी फोर्ट का। देखिए ये है वो फेमस पोएम झांसी की रानी, रिटन बाय श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए यहाँ एंट्री गेट के पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आपको झांसी फोर्ट के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये देखिए ये है साइड प्लेन ऑफ झांसी फोर्ट, एक तरह का मैप बनाया हुआ है कि झांसी फोर्ट में क्या क्या पॉइंट है जो कि आपको यहाँ देखने चाहिए। सभी को यहाँ पर पॉइंट आउट करके दिखाया गया है। दिस इज़ द पार्किंग एरिया ऑफ झांसी फोर्ट, जहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। और सामने की तरफ है कार पार्किंग एरिया, अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो वहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा झांसी का ऐतिहासिक किला, अब हम चल रहे हैं झांसी का म्यूज़ियम देखने के लिए, जो कि झांसी फोर्ट से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। यहाँ का एंट्री शुल्क है सिर्फ 5 रुपये प्रति पर्सन। अगर आप यहाँ आते हैं तो बड़े आराम से आप म्यूज़ियम को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूज़ियम में प्रवेश करते ही सबसे पहले बहुत सारे ऐसे स्टैचूज़ नज़र आते हैं जो कि फ्रीडम फाइटर्स को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए ये मंगल पांडे जी का स्टैचू है, और यहाँ पर महाराजा गंगाधर राव, और यहाँ पर देखें तो नाना साहब का ये स्टैचू है, काफ़ी बड़ा स्टैचू है। ये रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू है यहाँ पर। और यहाँ देखें तो ये तात्या टोपे हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट ऑफ झांसी फोर्ट बाय रानी लक्ष्मीबाई का एक सीन बनाया गया है, यानी कि ये वो सीन है जब झांसी के किले को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था, वो सीन यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को यहाँ पर मार गिराया है, पूरा का पूरा एक 3D सीन बनाया गया है जिसमें इस युद्ध की घटनाओं को दर्शाया है। दिस इज़ ऑल्सो अ वॉर सीन जिसमें कि नाना साहब को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है इंडियन म्यूटिनी एट मेरठ। देखिए यहाँ पर जो अंग्रेज़ी सोल्जर्स हैं, और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा क्रांति का एक सीन दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ सोल्जर्स जो हैं वो डेड पड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके जो घर वगैरह है वो तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर एक सीन दर्शाया गया है जिसमें मंगल पांडे को दर्शाया गया है, जिन्हें चेन में जकड़कर ये ब्रिटिश फौजी, ब्रिटिश के जो आर्मी वो लेके जा रही है। तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद हम प्रवेश करेंगे म्यूज़ियम में। देखिए यहाँ से और भी खूबसूरत नज़ारे हैं जो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से कुछ रास्ते फटते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, यहाँ सीधे भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। हम सबसे पहले इधर चलते हैं, फिर पूरा म्यूज़ियम देखेंगे धीरे करके। देखिए गैलरी स्टार्ट होती है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के साथ। यहाँ पर इनकी एक पेंटिंग लगाई गई है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं डिफरेंट थीम्स के साथ। यहाँ पर तो पोर्ट्रेट्स हैं, और यहाँ पर उनका विवाह है, शायद विवाह समारोह दिखाया गया है। यहाँ पर युद्ध दिखाया गया है, यहाँ पर भी युद्ध दिखाया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ, बेटा उनके पीछे है और ये युद्ध है। देखिए यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर अपने हाथ में लेटर लिए हुए खड़ा हुआ है, और यहाँ पर झांसी की रानी है। यहाँ पर लिखा है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था उनका प्रपोज़ल। अब यहाँ पर कुछ हथियार नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़ी तलवार है और ये ढाल है। थोड़ा सा पास से देखते हैं, काफ़ी बड़ी तलवार है। यहाँ पर हैं तलवारें, चौड़े ब्लेड की तलवार, भौंकने वाली तलवार, तिरछे फल वाली तलवार, और बहुत यहाँ पर अरबी शैली की तलवार है। काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ की तलवारें, काफ़ी बड़ी हैं साइज़ में। यहाँ पर भी कुछ और तलवारें हैं, यहाँ पर भी कुछ और तलवारें हैं डिफरेंट पैटर्न्स के साथ। यहाँ तलवार, ढाल और गुर्ज है। ये देखिए यहाँ पर एक स्पेशल कैप है जिसे कहा जाता है फिलीग्रीन कैप, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, और काफ़ी अच्छे से हथियार हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ और तलवारें हैं, एक ढाल है और एक बहुत बड़ी सी तलवार है। यहाँ पर शायद डबल ग्रिप के साथ इसको पकड़ना होता हो। देखिए यहाँ पर तलवारों की डिफरेंट वैरायटीज़ है, और साथ में यहाँ पर म्यान भी है। ये तलवारों की म्यान उनके साथ दी हुई है। देखिए म्यान है, ये तलवारें हैं, और यहाँ पर भी तलवारें हैं, ढाल हैं। ये है पुराने टाइम की बंदूकें। यहाँ पर 1, 2 ये बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज की जो गन्स हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर एक छोटी सी तोप है, बहुत छोटी सी तोप है, लेकिन है ये तोप ही। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ डेमो के तौर पर जो गोलियाँ होती थी पुराने टाइम की, वो गोलियाँ यहाँ पर दर्शाई गई है। ये ओरिजिनल गोलियाँ हैं पुराने टाइम की, और ये काफ़ी लॉन्ग रेंज की एक गन है,
काफ़ी लॉन्ग रेंज की है और ये भी बुलेट्स हैं पुराने टाइम के। देखिए यहाँ पर ये तोप और ये तोप की बत्ती दर्शाई गई है। एक तोप के गोले हैं, ये बड़े साइज़ के हैं, इस तोप के नहीं हैं लेकिन बड़े साइज़ के हैं। और यहाँ पर इस तरह की बारूद बत्तियाँ हैं, इन बत्तियों को जलाकर तोपों को चलाया जाता था। ये देखिए यहाँ पर एक बारूददानी, एक खंजर और एक स्टिक दिखाई गई है जिसके अंदर से तलवार निकलती थी। देखिए यहाँ से अब ऊपर के फ्लोर में जाना होगा म्यूज़ियम के लिए। यहाँ इस फ्लोर के साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे पिक्चर्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए एंटर करते ही यहाँ पर ये जो सींग है, ये जो सांबर डियर की जो सींग होते हैं वो यहाँ पर लगाए हुए हैं, असली सींग है। इधर भी है और एक इस साइड भी है। म्यूज़ियम में एक पूरी की पूरी पिक्चर गैलरी है, एक तरह की आर्ट गैलरी जिसमें डिफरेंट वेराइटीज़ के पिक्चर्स को लगाया गया है। यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। हर पेंटिंग की एक अलग कहानी है, एक अलग स्टोरी है जो कि ये पेंटिंग्स दर्शाती हैं। तो काफ़ी बड़ी गैलरी है और अगर आप पेंटिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप आइए, आपको बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर नज़र आएंगी। यहाँ पर कुछ डॉल्स हैं, कुछ ऐसे स्टैचूज़ बनाए गए हैं जिसमें बुंदेलखंड का लोक जीवन यानी कि विलेज लाइफस्टाइल को दर्शाया गया है। किस तरह से मक्खन बनाया जाता है, किस तरह से रोटी बनाई जाती है, इस तरह की क्ले की या फिर लकड़ी की इस तरह की मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ पर बनाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर एक विदाई नृत्य है, विदाई डांस जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर दुल्हन जा रही है डोली में और दूल्हा जा रहा है घोड़ी पर सवार होकर। यहाँ पर देखेंगे तो कानड़ा नृत्य दर्शाया गया है। यहाँ पर इसी तरह से और भी कई सारे डांस हैं, जो ट्रेडिशनल डांस हैं उनको इस तरह से स्टैचूज़ के फॉर्म में दर्शाया गया है। देखिए झांसी गवर्नमेंट म्यूज़ियम में इस तरह की एक जो स्कल्पचर गैलरी होती है वो यहाँ पर है। विभिन्न प्रकार के जो स्कल्पचर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो स्टोन के ऊपर बनाए हुई मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर संग्रह करके रखी हुई हैं। ये है नंदी बैल की प्रतिमा 9वीं शताब्दी की। दिस इज़ द गैलरी नंबर 5 जहाँ पर हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम गैलरी नंबर 5 में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए सिक्कों की ढलाई की विधि यानी कि कास्टिंग टेक्निक ऑफ द कॉइन्स यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे सिक्के बनाए जाते थे। जो मटेरियल होता था उसको पिघलाकर यहाँ पर सांचे में डालकर इस तरह से बनाया जाता था सिक्कों को। देखिए यहाँ पर भारतीय यूरोपीय सिक्कों को दर्शाया गया है। वैसे यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट ओरिजिन के साथ यहाँ पर सिक्कों को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए होलो कॉइन है ये, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का एक कॉइन है और यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटीज़ के कॉइन हैं। जिन लोगों को कॉइन का कलेक्शन करने का शौक़ होता है या फिर कॉइन्स को देखने का शौक़ होता है वो उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह। देखिए यहाँ पर और भी कॉइन्स को संग्रह करके रखा गया है डिफरेंट ओरिजिन्स, डिफरेंट टाइम के अनुसार। पूरा का पूरी जो गैलरी है ये कॉइन कलेक्शन है एक तरह का। यहाँ से आप वहाँ तक देखेंगे डिफरेंट कॉइन्स आर जस्ट देयर फॉर यू। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉइन्स यू कैन विजिट हियर। देखिए यहाँ पर हम और ऊपर आ चुके हैं म्यूज़ियम में और ये है प्राचीन शैली का तोरण द्वार जो कि बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर्स के साथ बनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो और हमें कई सारी झांकियाँ जो हैं वो नज़र आती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और सीन्स बनाए गए हैं जिसमें कुम्हार लोग यहाँ पर मटके बना रहे हैं, कुछ इस तरह के बर्तन बना रहे हैं मिट्टी की मदद से। यहाँ पर इस सीन में दिखाया गया है वैद्य जी को डिफरेंट प्लांट्स को मिलाकर उनके एक्सट्रैक्ट निकाले जा रहे हैं और मेडिसिन्स तैयार की जा रही हैं। यहाँ पर एक चिकित्सालय का सीन बनाया गया है, कोई व्यक्ति बीमार हैं और यहाँ पर गुरुजन हैं और ये पूरा इलाज का प्रोसीजर चल रहा है कि कैसे ट्रीट किया जाता है किसी पर्सन को। अब यहाँ कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। ये है सितार, यहाँ लिखा हुआ है सितार, और ये है पुरानी एक एंटीक वॉच, पुरानी घड़ी, वॉल की घड़ी है। और यहाँ पर कुछ पुराने चश्मे रखे हैं जो कि बहुत हाई पावर के हैं। ये नीचे वाला तो बहुत ज़्यादा पावर का है। और कुछ पुराने चश्मे हैं। ये पुराना रेडियो है और यहाँ पर एक पुरानी वॉच भी रखी है पास में। एक पुरानी वॉच है, ये पुराना फाउंटेन पेन और ये एक हैंड वॉच, रिस्ट वॉच जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर दिखाए गए हैं पुराने ज़माने के कुछ हस्तलिखित लेटर्स। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं गैलरी नंबर 6 में। ये म्यूज़ियम की गैलरी नंबर 6 है और यहाँ पर देखिए बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो घाट डांस है, घट डांस इसे बोलते हैं, घट नृत्य। इस नृत्य के सीन को यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत सारे विमेंस हैं जो कि अपने सिर पर जो मटका है वो लेकर यहाँ पर डांस कर रही हैं।
देखिए यहाँ पर इस सीन में दिखाया गया है बुंदेलखंड विलेज लाइफ को, जो कि यहाँ पर ग्रामीण जीवन है पूरा दिखाया, कैसे गाय भैंस या कैटल्स को पाला करते हैं, किस तरह से घट्टी से जो गेहूं है उन्हें पीसा करते हैं, पूरा का पूरा ट्रेडिशनल कल्चर है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर इस सीन में दिखाया गया है बधाई नृत्य, एक तरह का नृत्य होता है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पर दिखाया गया है ढिमराई नृत्य, ये सभी अलग अलग तरह के फोक डांसेस हैं जो कि यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर दिखाया गया है राई नृत्य को, डिफरेंट विमेंस आर जस्ट वेयरिंग द सेम टाइप ऑफ ड्रेस एंड द ट्रेडिशन इज़ गोइंग ऑन। देखिए यहाँ से बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं जैसे कि सुंदरी और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि एक तरह से ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सारे ये जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ भी दिखेगा, नागफनी, इस तरह के जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं ये सारे के सारे कुछ और नहीं है, नाग का शेप है लेकिन सारे ये फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। So in this gallery, these are the pictures of the freedom fighters which we are seeing now. यहाँ पर आप देख रहे हैं पुराने टाइम के पोस्ट कार्ड्स कुछ इस तरह से चलते थे, जब लेटर्स या कुछ भी भेजना होता था तो कुछ इस तरह के कार्ड्स होते थे जो कि चला करते थे। These are the faces of the sculptures of stone in which we are seeing different faces here. यह है पाषाणकालीन उपकरण, जैसे कि जो पत्थर हैं स्पेसिफिक कटिंग्स के साथ हैं, स्पेसिफिक फॉर्म में हैं, जो कि डिफरेंट काम में आया करते थे। देखिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रही हैं, इस तरह से तलवार की प्रैक्टिस कैसे की जाती है इसमें ये सीन दिखाया गया है। इस सीन में दिखाया गया है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह समारोह में आए उपस्थित सभी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और यहाँ बीच में विवाह समारोह हो रहा है। ये जो सीन आप देख पा रहे हैं ये है झोकन बाग नरसंहार का एक दृश्य। यहाँ पर इस सीन में आप देख सकते हैं झांसी की रानी को ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध लड़ते हुए। तो ये है ऐतिहासिक झांसी फोर्ट। अगर आप कभी झांसी आएँ तो झांसी फोर्ट ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।